स्वागत है आपका कार्यक्रम एक बार फिर से। अब अगले चार स्टॉक्स और मेंशन करते हैं। देखिए, जहां पर कोई भी चीज़ इस वक्त ओवरसोल्ड तो है नहीं, ठीक है ना, जहां पर सेलिंग है और सेलिंग एक्सटेंड भी हो रही है। अब इसी चीज़ पे आगे बढ़ते हुए कल जरा प्लीज़ एक बार ऑटो को देखिए। आप ऑटो की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स भी कोलैप्स हो रही हैं। कल आप अपोलो टायर्स को देखिए, ये बीते 10 दिन से और इनफैक्ट पूरे जनवरी में बड़ा सेल ऑफ दिख रहा है। इसने की लेवल था करीब आप समझ लीजिएगा कि 450 का, कल उसको वायलेट किया। लॉन्ग अनवाइंडिंग थी और इसका बेस जो है वो हिल चुका है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर ये 440 के नीचे ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 19 जनवरी 2024 से लेकर अब तक का पूरा जो बेस था वो वायलेट होने की तैयारी हो रही है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको यूज़ करना है। बिलो 440 वीकनेस आएगी। CDSL, आई मीन BSE, MCX, CDSL, ये तीनों कल कोलैप्स हुए। CDSL ने कल अपना 100 डे में तोड़ा, बहुत अच्छे खासे अगर आप देखें मोमेंटम के साथ तोड़ा। शॉर्टिंग काफ़ी हुई और अब याद रखिएगा 1520 एग्जैक्टली बहुत पास खड़ा है। 1520 14 जनवरी और 13 जनवरी के सेशन का लो है। उसके नीचे एक रीजनेबल सपोर्ट अगर कहीं पे आता है तो वो है करीब 1440 या फिर करीब 1400 की ट्रैजेक्टरी, जो कि इसकी 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। हीरो मोटोकॉर्प, फिर मैं कहूँगा कि कल ऑटो में आई मीन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लाइक M&M, अपोलो टायर्स, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। मैं हीरो मोटोकॉर्प को रखूँगा यहाँ पर। 4042 पे क्लोज हुआ। एक और चीज़, जाके इसकी 3900 और 3800 की पुट के OI को रीड कीजिएगा। दोनों में पुट्स के राइटर्स एग्जिट कर गए। द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 वो भी पार नहीं हो रहा है, तो 4000 के नीचे वीकनेस आएगी। और लास्ट मेट्रोपोलिस, एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का कल ब्रेकडाउन। कल 1846 पे क्लोज हुआ डे लो पर और अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है करीब 1800 के आसपास। और अगर इसे शॉर्ट कवरिंग में जाना है तो इसे एक बड़ा लेवल पार करना पड़ेगा और वो है 1910 का। आशीष, साइंट DLM, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको DLM जैसे कंपनीज को साल दर साल देखते हैं, लॉजिकली साल दर साल देखना चाहिए। तो आय में 38% का उछाल है, पर मैंने Q-on-Q भी टटोला, 14% आय बढ़ी है। तो फिर लाल क्यों रखा है स्क्रीन पे? दरअसल आय बढ़ना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस कंपनी ने इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ को मदद मिली थी ऑलटेक के एक्विजिशन से। इसीलिए आप देख रहे हैं रेवेन्यूज में इस तरह का तगड़ा उछाल है। पर उसके नीचे मामला दिक्कत भरा है। EBITDA 93% गया, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए अच्छे खासे, मुनाफे पे दबाव है। साइंट DLM, अब ये हो सकता है कि इनॉग्रेट इनिशिएटिव्स का असर हो, मैनेजमेंट से क्लैरिटी लेंगे क्या हाल है, ऑर्गेनिक अलग से धंधा कैसा परफॉर्म कर गया। पर नंबर्स देख के इसको लाल लेके जा रहा हूं। रोजारी बायोटेक कमजोरी कहूंगा और शायद दबाव रहना चाहिए। आय 10% के आसपास इंप्रूव हुई साल दर साल, तो उसके सामने EBITDA तो सिर्फ 1 या 2% ही बढ़ा है। फ्लैट क्वार्टर है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए 110 बेसिस पॉइंट्स, मुनाफे पे दबाव है 7-8% के आसपास का। लाल करा इसको मैंने। वेंट इंडिया सिर्फ रडार पे रखिएगा, जैसे मैंने हनीवेल भी मेंशन कर दिया था, खूब बड़ा टिकट साइज, ये भी बड़ा टिकट साइज वाला। वेंट इंडिया को इसलिए रडार पे रखिएगा, दरअसल ये कंपनी 75% प्रमोटर्स ओन करते हैं और 2 को प्रमोटर्स हैं इसके। एक लिस्टेड कंपनी कार्बोरेंडम यूनिवर्सल जो 37.5% स्टेक रखती है और दूसरी है वेंट GmbH, विदेशी कंपनी जो 37.5% स्टेक रखती है। वेंट GmbH अपना इस इंडियन आर्म में पूरा हिस्सा बेचने जा रही है, ये कल शाम को अपडेट आया। सेकेंडरी मार्केट सेल होगी। हालांकि कार्बोरेंडम यूनिवर्सल के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा, पर अलग बात। मुझे लगता है ये स्टॉक आज दबाव में रहेगा, लाल में रखता हूं। मन था कि कार्बोरेंडम यूनिवर्सल को हरा करूं, पर जब वेंट प्रमोटर्स को प्रमोटर्स खुद ही बेच रहे हैं तो पता नहीं किस भाव पे कार्बोरेंडम अगर लेना चाह रहे हो तो उनको मिले नहीं मिले कार्बोरेंडम को, उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं। वेंट को लेके चलते हैं अपन लाल में। और फाइनली कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, वो कल की मोमेंटम स्टॉक्स दिखाइएगा ऑफलेट वाले, क्या पिटाई हुई है सारे के सारे मोमेंटम प्लेस की। ये सब मोमेंटम स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पे और ये कल के स्टॉक रिएक्शंस थे। इनमें से ज़्यादातर में बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हुई हैं संभालने के लिए स्टॉक्स को। खैर वो आगे जब शो डिस्कस करेंगे मुनाफे की तैयारी, तब वो रिपोर्ट्स पे आऊँगा मैं। आज PNB हाउसिंग के साथ जा रहा हूँ मैं। नंबर्स डिसेंट थे और सुबह सुबह मॉर्गन स्टैनली का थम्स अप भी आ गया।
मॉर्गन स्टैनली का तो ओवरवेट का कॉल है उन नंबर्स के बाद 1520 के टारगेट्स के साथ। नंबर्स अच्छे हैं, डिसेंट नंबर्स हैं पीएनबी हाउसिंग के। ग्रीन है स्टॉक, 10-10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप।